जरा सोचिए, आप सुबह उठे और आपको अपना पूरा दिन थका थका लगे, दिमाग भारी है, मन में उत्साह की जगह आलस भरा हुआ है। ऐसे में दिन की शुरुआत ही अक्सर बोझ जैसी लगे तो जिंदगी का आनंद कैसे आएगा। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमारी चिंता, निराशा और थकान का सबसे बड़ा कारण सिर्फ काम का बोझ नहीं बल्कि काम करने का गलत तरीका है। अक्सर हम अपनी ऊर्जा को बेवजह की फिक्रों, छोटी छोटी चिंताओं और अनावश्यक तनाव में खर्च कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि काम कम और थकान ज्यादा महसूस होती है। इस अंतिम अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे हम अपनी सोच और आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके जीवन में नई ताजगी और ऊर्जा ला सकते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि थकान से लड़ने के बजाय हमें थकान को समझकर उसे दूर करने की कला सीखनी होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक पर। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, डेल कार्नेगी। पिछले खंड 6 में हमने जाना कि अनुचित आलोचना अक्सर छुपी हुई प्रशंसा होती है। इसका यह मतलब होता है कि दूसरे आपकी सफलता से जलने लगे हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करें और इसके बाद अपना छाता खोल लें ताकि आलोचना की बारिश आपके गले से बहती हुई नीचे न जाए। हम अपनी मूर्खताओं का रिकॉर्ड रखें और खुद अपनी आलोचना करें। आइए अब जानते हैं अगला खंड 7, थकान व चिंता रोकने और जोश व ऊर्जा बढ़ाने के 6 तरीके। इस खंड में कार्नेगी ने 6 अहम बातें बताई। पहला, अपने जागृत जीवन के हर दिन में 1 घंटा कैसे बढ़ाएं। दूसरा, आप क्यों थकते हैं और आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। तीसरा, आप किस तरह थकान से बचे और युवा दिखें। चौथा, काम करने की 4 अच्छी आदतें जो थकान और चिंता को होने नहीं देगी। पांचवा, उस बोरियत को कैसे दूर करें जो थकान, चिंता और चिढ़ पैदा करती है। और छठवां, अनिद्रा की चिंता को कैसे दूर करें। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, अपने जागृत जीवन के हर दिन में 1 घंटा कैसे बढ़ाएं। कोई भी मेडिकल स्टूडेंट आपको बता देगा कि थकान से आपकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिस वजह से आप सर्दी जैसी आम बीमारी के अलावा सैकड़ों दूसरी बीमारियों का प्रतिरोध नहीं कर पाते। और कोई भी मनोविश्लेषक आपको यह बता देगा कि थकान आपकी भावनात्मक, शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है, जिस वजह से आप डर और चिंता जैसी भावना का प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं। इसलिए थकान से बचने में चिंता से बचने का बीज छिपा हुआ है। वर्षों के सैन्य परीक्षकों द्वारा यह पता चला है कि युवा लोग भी बेहतर तरीके से मार्च कर सकते हैं और अधिक देर तक मुकाबला कर सकते हैं अगर वह अपना बोझ उतार कर फेंक दें और हर घंटे 10 मिनट आराम करें। इसलिए सैनिक अधिकारी उन्हें ऐसा करने के लिए विवश करते हैं। आपका हृदय हर रोज आपके शरीर में इतना खून पंप करता है कि इससे एक रेलवे टैंक भर जाए। हर 24 घंटे में वह इतनी शक्ति का प्रयोग करता है कि इससे 3 फीट के प्लेटफॉर्म पर 20 टन कोयला जमा हो जाए। डॉक्टर जैकबसन रिलैक्सेशन पर 2 किताब लिखे। पहला, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, दूसरा, यू मस्ट रिलैक्स। हमें यह जानकर हैरानी होगी कि हर संकुचन के बाद हृदय कुछ समय के लिए आराम करता है। 70 बार प्रति मिनट की औसत गति से धड़कते समय हमारा हृदय दरअसल 24 में से सिर्फ 9 घंटे ही काम करता है, यानी कुल मिलाकर यह हर दिन में पूरे 15 घंटे काम करता है। इसलिए आप वही करें जो सही है, समय से आराम करें और वही करें जो आपका हृदय करता है। आप अपने जागृत जीवन के हर दिन में 1 घंटा बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप क्यों थकते हैं और आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। आइए समझते हैं। आपको शायद अपने जीवन भर की आदतों को बदलना पड़ेगा, परंतु इसकी कोशिश करना जरूरी है क्योंकि शायद
इससे आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। तनाव एक आदत है, विश्राम करना एक आदत है और बुरी आदतें छोड़ी जा सकती है तथा अच्छी आदत डाली जा सकती है। आप किस तरह विश्राम करते हैं? क्या आपने मस्तिष्क से शुरू करते हैं या आप अपने नर्व से शुरू करते हैं? आप दोनों में से किसी तरीके से शुरू नहीं करते। आप हमेशा अपने मांसपेशियों को विश्राम देने से शुरू करते हैं। आइए इस कोशिश को करें। यह बताने के लिए कि ऐसा कैसे किया जाता है, मान लीजिए हम अपनी आंखों से शुरू करें। इस पैराग्राफ को पूरा सुने और जब आप अंत तक पहुंचे तो पीछे टिक जाएं। अपनी आंखें बंद कर ले और आंखों से चुपचाप कहें, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, तनाव मत लो, त्योरिया चढ़ाना बंद करो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। इसे 1 मिनट तक बहुत धीरे धीरे और बार बार दोहराएं। क्या आपने यह नहीं पाया कि कुछ सेकंड बाद आपकी आंखों की मांसपेशियों ने आपके आदेश का पालन करना शुरू कर दिया? क्या आपको नहीं लगा जैसा किसी हाथ में सारा तनाव मिट गया हो? हाँ, यह और भी विश्वसनीय जैसा लगता है, परंतु आपने उसे 1 मिनट में विश्राम की कला की कुंजी और रहस्य को पूरी तरह जान लिया है। यहाँ पर आपको 4 सुझाव दिए जा रहे हैं जो आपको विश्राम की कला सीखने में मदद करेगी। आइए जानते हैं। पहला, अक्सर आराम करें और अपने शरीर को पुराने मोजे की तरह बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने काम करने वाले डेस्क पर लेखक एक पुराना मेहरून रंग का मोजा रखते थे, इसलिए ताकि उन्हें याद रहे कि अपने आप को कितना ढीला छोड़ना है। दूसरा, जहां तक संभव हो आराम करें, काम करें। याद रखें कि शरीर पर तनाव डालने से आपके कंधों में दर्द होने लगेगा और आप नर्व्स थकान के शिकार हो जाएंगे। तीसरा, हर दिन 5 या 6 बार अपनी जांच करें और खुद से पूछें, यह काम कितना मुश्किल है? क्या मैं इसे उससे ज्यादा मुश्किल बना रहा हूँ? चौथा, दिन के आखिर में दोबारा जांच करें और खुद से पूछें, मैं कितना थका हुआ हूँ? अगर मैं थका हुआ हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं ज्यादा मानसिक काम किया, बल्कि इसका मतलब यह है कि मैं अपना काम ठीक तरह से नहीं किया हूँ। आइए हम चलते हैं तीसरे अहम बात पर, किस तरह थकान से बचें और युवा दिखें। दिल का गुब्बार निकाला बोस्टन डिस्पेंसरी क्लास में प्रयुक्त होने वाली मुख्य चिकित्सा वीडियो में से एक यह है, जहां पर कुछ और विचार दिए जाने से इस क्लास में यानी इस वीडियो में सिखाई गई है, जो कि इस पुस्तक में वर्णित है। ऐसी चीज जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। पहले, प्रेरणादायक अध्ययन के लिए एक डायरी या नोटबुक रखें। इसमें आप वो सारी कविताएं या छोटी प्रार्थनाएं या कोटेशन लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। दूसरा, दूसरों की कमियों के बारे में ज्यादा देर तक ना सोचें। तीसरा, लोगों में रुचि ले, ऐसे लोगों से दोस्ताना और स्वास्थ्य में रुचि ले जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। चौथा, रात को सोने जाने से पहले अगले दिन का टाइम टेबल बना ले। पांचवा, आखिरी में थकान और तनाव से बचे विश्राम करें। विश्राम करें। तनाव और थकान आपको जितना जल्दी बूढ़ा बना देते हैं, शायद आप किसी और चीज से उतने बूढ़े नहीं दिखते। हाँ, आपको विश्राम करना ही पड़ेगा। अजीब बात यह है कि विश्राम करने के लिए एक अच्छी सख्त फर्श
उस स्प्रिंग लगे बिस्तर से ज्यादा अच्छी होती है। इससे अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है। यह मेरुदंड के लिए अच्छी है। यहाँ पर कुछ व्यायाम दिए हुए हैं जो आप कर सकते हैं। 1 सप्ताह तक इसे जरूर आजमाएं और अपना अनुभव जरूर साझा करें। पहला, जब भी आपको थकान महसूस हो तो फर्श पर पूरी तरह सीधे लेट जाएं। अगर आप करवट बदलना चाहें तो आप करवट भी बदल सकते हैं और दिन में कम से कम 2 बार इस प्रक्रिया को कीजिए। दूसरा, अपनी आंखें बंद कर ले। आप यह कह सकते हैं कि सूर्य ऊपर चमक रहा है, आसमान नीला और चमकीला है, प्रकृति शांत और दुनिया के नियंत्रण में है और मैं प्रकृति का शिशु होने के नाते ब्रह्मांड के संयोजन में हूँ। तीसरा, अगर आप समय की कमी के कारण अगर लेट नहीं सकते तो कुर्सी पर ही सीधे बैठकर लगभग यही प्रभाव पड़ेगा और अपने पैरों को ढीला छोड़ें। चौथा, अब धीमे से अपने पैर के अंगूठे को तान ले, उन्हें ढीला छोड़ दें और अपने पैर की मांसपेशियों को तानते हुए फिर उन्हें ढीला छोड़ें। धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए पूरे शरीर की सभी मांसपेशियों के साथ ऐसा करें जब तक कि आप गर्दन तक ना पहुंच जाए। पांचवा, धीमी एक गति से सांस लेकर अपनी सांसों की गहराइयों पर ध्यान को ले जाएं। छठवां, अपने चेहरों की झुर्रियों के बारे में ना सोचें, उनकी सिलवटों के बारे में ना सोचें और हर क्षण मुस्कुराने का प्रयास करें। आइए हम चलते हैं आगे चौथी अहम बात पर। काम करने की 4 अच्छी आदतें जो थकान और चिंता को होने नहीं देंगी। आइए समझते हैं। काम करने की पहली अच्छी आदत, अपनी टेबल के सारे कागज हटा दे, सिर्फ वही कागज रहने दे जो वर्तमान समय से संबंधित है। डाक, रिपोर्ट और मेमो से भरी हुई इमेज अपने आप में दुविधा, तनाव और चिंता उत्पन्न करती है और इससे भी बुरा है कि लगातार यह याद दिलाने की वजह से कि 10 लाख और काम पड़े हुए हैं और उन काम को करने का समय नहीं है, आपको चिंता करके ना सिर्फ तनाव और थकान हो सकती है बल्कि हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, आमाशय के अल्सर भी हो सकते हैं। दूसरी, काम करने की दूसरी अच्छी आदत है कि काम को उनके महत्व के क्रम में करें। लेखक कहते हैं कि वह यह जानते हैं कि कामों को उनके महत्व के क्रम से करने से इंसान हमेशा सफल नहीं होता, परंतु वह यह जरूर जानते हैं कि बिना किसी योजना के भटकते रहने से बेहतर है कि महत्वपूर्ण काम पहले से निपटाने की एक योजना बना ली जाए। काम करने की तीसरी अच्छी आदत, जब भी आपके पास कोई समस्या आए तो उसे तत्काल सुलझा लें, बशर्ते आपके पास निर्णय लेने के लिए आवश्यक तथ्य हो। फैसला भविष्य पर ना टालें। एक समय में एक समस्या खोलें और उस पर तत्काल निर्णय लें। कोई टाल मटोल नहीं करें, कोई और निर्णय नहीं, कोई निर्णय कुछ भी हो सकता है। अतिरिक्त तथ्यों की मांग करना, कुछ करना या कुछ नहीं करना, परंतु एक समस्या से दूसरी पर जाने से पहले कोई नियंत्रण लेना आवश्यक है। काम करने की चौथी आदत, व्यवस्थित रहना, सपना और निरीक्षण करना सीखें। बहुत सारे बिजनेसमैन सिर्फ इसलिए जल्दी ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं क्योंकि वह अपने काम दूसरों को सौंप नहीं पाते और हर काम का जोर वो खुद पर ही लिए रहते हैं। परिणाम यह होता है कि वह सदैव दुविधा और चिंतित रहते हैं और उन तनाव और परेशानियों का एहसास उन पर हावी हो जाता है। जो एग्जीक्यूटिव बड़े बिजनेस बना लेते हैं परंतु व्यवस्थित रहना, कम काम करना और उन्हें निरीक्षण करना नहीं सीख पाते हैं, वह 50 या 60 की उम्र में हृदय रोग से अपनी जान गंवा देते हैं। तनाव और चिंता की वजह से होने वाले हृदय रोग से।
5वां, उस बोरियत को कैसे दूर करें जो थकान, चिंता और चिढ़ पैदा करती है। अगर आप मानसिक काम करते हैं तो आप शायद ही कभी ज्यादा काम करने की वजह से थकते हो। आप उसी काम की मात्रा की वजह से थक जाते हैं जो आपने नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर आप पिछले सप्ताह उस दिन को याद कीजिए जब आपके काम में लगातार बाधा डाली गई। आप एक भी पत्र का जवाब नहीं दे पाए, अपॉइंटमेंट गड़बड़ हो गया, जिधर देखो उधर समस्या, उसे दिन हर चीज गड़बड़ हुई, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। फिर भी आप जब घर पहुंचे तो बुरी तरह थके हुए थे और आपके सिर में दर्द था। अगले दिन ऑफिस में हर काम सही तरीके, सुबह अपने पिछले दिन की तुलना में 40 गुना ज्यादा काम किया और जब आप घर पहुंचे तो खिले हुए गुलाब की तरह ताजा थे। आपको यह अनुभव हुआ होगा, मुझे भी। इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि अक्सर हमारी थकान काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, कुंठा और विद्वेष के कारण होती है। हर दिन हर घंटे आप खुद से बात करके अपने आप को मार्गदर्शन दे सकते हैं ताकि आप साहस और खुशी से विचार सोच सकें। शांति से विचार सूची उन चीजों के बारे में खुद से बात करके जिनके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। आप अपने मस्तिष्क को ऐसे विचारों से भर सकते हैं जो आसमान में उड़ते हैं और गाते हैं। आइए समझते हैं अंतिम अहम बात, अनिद्रा की चिंता को कैसे दूर करें। अनिद्रा के सबसे अच्छे इलाज में से एक है खुद को शारीरिक रूप से थका देना। चाहे आप बागवानी में काम करें, टेनिस खेले, गोल्फ खेले या किसी तरह के शारीरिक रूप से थका देने वाला कार्य करें। अगर हम पर्याप्त थक जाते हैं तो प्रकृति हमें सोने के लिए विवश कर दे, चाहे हम जाग रहे हैं। सोने से इनकार करके आज तक किसी भी आदमी ने आत्महत्या नहीं की और कोई ऐसा कर भी नहीं पाएगा। मनुष्य की सारी इच्छा शक्ति के बावजूद प्रकृति उसे सोने के लिए विवश कर देगी। प्रकृति हमें भोजन या पानी के बिना तो ज्यादा समय तक चलने देगी, परंतु नींद के बिना नहीं। अनिद्रा से बचने के 5 नियम। अगर आप सो नहीं सकते तो उठ जाइए और तब तक काम करें या पढ़ें जब तक आपको नींद ना आए। दूसरा, याद रखें नींद की कमी आज तक किसी की भी जान नहीं ली है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें नींद की वजह से नहीं, अनिद्रा की जाने वाली चिंता की वजह से होता है। तीसरी वजह, प्रार्थना का सहारा लें। चौथा, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और विश्राम करें। 5वां, व्यायाम करें और अपने आप को शारीरिक रूप से इतना हल्का कर ले कि आप गहराई में सो सकें। आखिरी में कार्नेगी यही याद दिलाते हैं कि ऊर्जा बढ़ाने और थकान मिटाने का रहस्य किसी जादुई नुस्खे में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। जब हम समय पर आराम करते हैं, खुद को व्यस्त रखने के बजाय सही काम को सही तरीके से करते हैं और मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखते हैं, तब हमारी ऊर्जा अपने आप 2 गुनी हो जाती है। निराशा और थकान जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम उन्हें संभालना सीख जाए तो वही थकान हमें और मजबूत बना देती है। असली ताकत बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से निकलती है। यही इस किताब का अंतिम संदेश है। चिंता को पीछे छोड़ो, निराशा को परे करो और पूरे जोश और ऊर्जा के साथ जीवन का आनंद लो। अगर आपको यह विस्तृत सारांश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द रीडिंग नूक को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके अपना अनुभव साझा करें। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।